हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम बात करेंगे 11 नंबर लेक्चर की। और जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, अमोनिया का जो आपका हैबर विधि था वो मैंने बता दिया था। हैबर विधि आपको अमोनिया की बता दी गई थी। अब आपको पढ़ना है अन्य विधियों, कुछ तीन चार पांच विधियां हैं जो कि उसके बारे में पढ़ लो। कि मेन देखिए आपका क्या है, आपका ये वाला इस चैप्टर का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर का अमोनिया का जो हैबर विधि। क्या है? हैबर विधि और प्रयोगशाला विधि, ये दोनों विधियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरे चैप्टर से, इस वाले चैप्टर से खास तौर पे 15 वर्ग से, मैं 15 वर्ग की बोल रहा हूँ। आप 17 में जाओगे, 17 में जाओगे तो वहाँ पर क्लोरीन बनाने के लिए डिकेन विधि आएगा, तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक नाइट्रिक अम्ल भी है, नाइट्रिक अम्ल भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट वैल्यूएबल है भाई। मोस्ट वैल्यूएबल इसलिए क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार ज़्यादा पूछी गई है। और आपका नाइट्रिक अम्ल बनाने की भी विधियों के बारे में पूछा गया है बार बार, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, फटाक से हम चलते हैं भाई, अपने चलते हैं अपने किस पे, अन्य विधियों के ऊपर, कि अमोनिया को बनाने की अन्य विधियां कौन कौन सी है। बातें समझ में, कौन सी अन्य विधियां हैं? तो भाई लिख लेना, अमोनिया को बनाने की अन्य विधियां। अमोनिया बनाने की अन्य विधियां। ठीक है, क्या करना भाई, अन्य विधियों के बारे में देखना है कि कौन कौन सी अन्य विधियां हैं। बातें समझ में। चलिए भाई बात करते हैं अन्य विधियों के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बता, पहले लिख लो, पहला लिख लो अमोनियम लवण। पहला लिखो अमोनियम लवण तथा क्षारों से। क्या करना भाई, आपको अमोनिया का अमोनियम लवण लेना। अमोनियम लवण कौन सा हो सकता है? अमोनियम का मतलब क्या? NH4। क्या है? NH4 का कोई लवण होगा, जैसे अमोनियम, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये सभी सभी क्या होते हैं? अमोनियम के लवण होते हैं। क्या होते हैं? अमोनियम के लवण होते हैं, उनकी बात कर रहा है। अमोनियम के लवण के साथ क्या करोगे, इसके क्षार, कोई भी क्षार लेके आओगे, उसके रिएक्शन कराओगे, तो वो क्या बनाएगा? आपका अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? अमोनिया बनाएगा। तो पहली बात ले लेते हैं भाई, हम कोई भी लवण लेते, कोई भी ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं पहला अमोनियम क्लोराइड के साथ। क्या? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो क्या होता है भाई? देखो, तो लिखोगे अमोनियम क्लोराइड। भाई ये क्या है? अमोनियम का क्या है? लवण है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड लवण की अभिक्रिया, की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या होता है भाई? के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है भाई? तथा तथा अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया, अमोनिया का निर्माण होता है। क्या करना भाई, आपको कोई भी एक, क्या करना है, आपको एक कोई भी लवण लेना है। क्या? अमोनिया का लवण, अमोनियम का लवण लेना है, और क्या बनाना भाई, उसको किसी क्षार में क्या करना है? घोल देना। किसी क्षार के अंदर लेके घोल देना। यानी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से साथ करवाया है, ये क्या करेगा? जैसे अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ था, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है? NH4। ये होता है प्लस में, क्या होता है? एक प्लस में होता है। तो हम बात करते हैं भाई इसके क्लोराइड, क्लोराइड क्या हो गया? Cl हो गया। अमोनियम क्लोराइड इसे बोलते, क्या करते हैं? इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, यानी कास्टिक सोडा जिसे कहते हो। क्या कहते हो? कास्टिक सोडा कहते हो। बातें समझ में? इसके साथ रिएक्शन कराओगे, मैंने पीछे बताया था कास्टिक सोडा क्या होता है, यही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका जो धनात्मक पार्ट है इसके ऋणात्मक से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लवण है। बात समझ में आई? रिएक्शन नहीं आ रहा है ना, तो रिएक्शन कराने का सबसे आसान तरीका क्या है? रिएक्शन कराने का सबसे आसान तरीका है आपका क्या करना भाई, आपको करना क्या है? देखना भाई, देखना क्या करना, लवण है तो यानी कि लवण धनात्मक और ऋणात्मक से मिलके बना होता है। क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक से
मिल के बनाता है। यदि क्षार होगा तो उसमें भी कोई ऋणात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा और एक क्या होगा, धनात्मक होगा। पहली बात है। ये अम्ल होगा तो उसमें भी एक धनात्मक पार्ट होगा और एक ऋणात्मक पार्ट होगा, ये पक्की बात है, पक्की बात है। बात समझ में आई? तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, जब लवण को, किसी भी लवण को अम्ल या क्षार में मिलाते हैं तो धनात्मक वाले का ऋणात्मक के साथ, ऋणात्मक वाले का धनात्मक के साथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ के एक नया लवण बनाता है। क्या करता है, एक नया लवण बनाता है। बातें समझ में? इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ जाएगा और इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक के साथ जाएगा कि नहीं भाई? जानते हो विपरीत आयनों में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। मैंने पहले ही बताया था क्या होता है भाई, आकर्षण। आप लोग यदि एक मान के चलो धनात्मक आपका बोआ है, क्या है भाई, बोआ है, बी बॉय है, और आपका ये क्या है, गर्ल है, तो क्या होता है भाई, इनके बीच में आकर्षण लगता है। अब पहले से ही आकर्षण लगा है, यदि इनके और इनके बीच में लग गया तो कोई मतलब ही नहीं, कोई नया चीज बना नहीं, कोई नया चीज नहीं बना, तो उसका मतलब कुछ है नहीं। इसका प्लस ये वाला बॉय इस वाले गर्ल के साथ अट्रैक्शन करेगा, ये वाली गर्ल ये वाले बॉय के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। कर सकते कि नहीं भाई, कर सकते कि नहीं, बिल्कुल कर सकते। तभी तो एक नया कपल बनेंगे। क्या करना, नया कपल बनाना है आपको, तो क्या करना भाई, एक नए तरीके से क्या कराओगे, बॉन्डिंग कराओगे, नए तरीके से क्या कराओगे, बॉन्डिंग कराओगे, नए तरीके से अप्रोच कराओगे उनको दोनों के बीच में। क्या करेगा भाई, पटाख से ये इसके साथ, ये इसके साथ अप्रोच करेंगे, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने का मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सामने जा रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं भाई, अप्रोच कर रहे हैं, तो ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ, यानी यहाँ पे प्लस धनात्मक कौन है, ये वाला है, ऋणात्मक कौन है, ये है, यहाँ पे धनात्मक ये ऋणात्मक वाला OH है, तो इसका धनात्मक कहाँ जाएगा भाई, इसकी ऋणात्मक के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा भाई, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl। उसके बाद जानते हो इसका ये बन गया। अब इसके बाद एक बात समझना, इसका लवण बन गया, लवण बन गया, उसके बाद भाड़ में जाओ, तुम देखते रहो भाई, भाड़ में जाए दुनिया, हम देखते रहेंगे। क्या करेंगे भाई, देखते रहेंगे। क्या करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के इसके हाइड्रोजन को OH को दे देगा, ये क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। एक हाइड्रोजन निकालोगे, इसका NH4 है, क्या दोगे, किसको दोगे, किसको, OH को दोगे, OH को दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, H2O बन जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन एक ही है। बात है समझ में? H2O जल निकल के बाहर हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या, NH3, जो कि अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। हमें बनाना क्या था, अमोनिया, बन के तैयार हो गए। क्या बनने को तैयार हो गए भाई, अमोनिया बन के तैयार हो गई। बातें समझ में? इसी को कहते हैं अमोनिया। यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, बात समझ गए आप लोग, समझदार हो भाई, बच्चे समझदार हैं, इसको समझ जाना भाई। ये ऐसे ही होता है, लवड़ जब भी बनाना हो तो क्या करना, नया लवड़ बनाना तो नए तरीके से अप्रोच भी कराना होगा, नए बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, नए कपल बनाने पड़ेंगे। आप अपने भाषा में समझ जाओ भाई, क्या करने पड़ेंगे, नए कपल बनाने पड़ेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, क्या करना है, नए कपल बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए नए कपल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से बॉन्डिंग करानी पड़ेगी। पुराने बॉन्डिंग को तोड़ना, पुराने बंधों को तोड़ना पड़ेगा, यानी पुराने रिश्तों को तोड़ना पड़ेगा, नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे। आपने तो सुना होगा, ठीक है, बातें सुनी होगी भाई कि नए रिश्ते बनाने के लिए क्या करते हैं, पुराने रिश्ते को तोड़ना पड़ता है। आप जिसके साथ पहले थे उसको क्या करोगे, तोड़ोगे, अब क्या करोगे, नए रिश्तों के साथ जाओगे। तो जाने के लिए क्या करोगे, नए तरीके से बॉन्डिंग बनाओगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं भाई आगे की, हम नेक्स्ट वाली बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी पॉइंट है भाई आपकी, साइनाइड प्रक्रम द्वारा। क्या कहते हैं, साइनाइड प्रक्रम द्वारा। मैंने साइनाइड का फॉर्मूला बताया था, साइनाइडों। बातें समझ में आई, क्या करता मैंने बताया था, साइनाइड के बारे में बताया हुआ था। साइनाइड एक होता है साइनेमाइड, एक होता है साइनाइड। मैंने बताया था साइनाइड क्या होता है भाई, CN होता है। क्या होता है, साइनाइड होता है। तो मैंने बताया साइनाइड का फॉर्मूला ये होता है। साइनेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइनेमाइड का मैंने फॉर्मूला बताया था CN2, मैंने बताया था। क्या बताया था, CN2 बताया था। इसे कहते हैं साइनेमाइड, लिख लेना, इसे कहते हैं साइनाइड, साइनाइड, इसे कहते हैं साइनेमाइड। क्या कहते हैं, साइनेमाइड। नाम लिख लेना भाई, नाम लिख लेना, आप लोग कहीं नोट करके ना एक कोने में लिख लेना। क्या करना, कोने में लिख लेना। बातें समझ में आई, क्या करना भाई, कोने में लिख लेना। तो लिखो भाई आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। तो हम इनके साथ कराएंगे, इनके साथ कराएंगे। पीछे वाले रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी, पीछे मैंने बनाया हुआ था, नाइट्रोजन का मैंने रिएक्शन पढ़ाया हुआ था, तो उसमें बताया हुआ था। ठीक है, तो लिखो साइनेमाइड के प्रक्रम द्वारा, लिखोगे साइनेमाइड द्वारा।
साइनेमाइड द्वारा, ठीक है, साइनेमाइड द्वारा। अब क्या करेंगे भाई, कैल्शियम साइनेमाइड का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर क्या करेंगे भाई, लिख लेना भाई, कैल्शियम कैल्शियम साइनेमाइड का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर क्या होता है, कराने पर क्या बनता है भाई, क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, अमोनिया का निर्माण होता है। बातें समझ गए आप लोग, बातें समझ गए हो भाई, अमोनिया का निर्माण होता है किससे, साइनेमाइड से। देख लेना कैसे होता है भाई, देख लेना कैसे होता है, बातें समझ में आई, देख लेना। कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, CaCN2 होता है। क्या होता है, CaCN2। जल अपघटन कराने का मतलब क्या होता है, जल अपघटन, अपघटन का मतलब समझ जाओ भाई, अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। यहां पर बोला क्या, जल अपघटन, क्या क्या बोला है, जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब जल दे के तोड़ना। क्या करना, जल दे के उसे तोड़ना। तो क्या करोगे, इसको जल दे दोगे भाई, जल दे दोगे, जल दे दिया मैंने, गंगा जल दिया इसको, और ये क्या करेगा भाई, टूटेगा। क्या करेगा, ये टूटेगा, किस में टूटेगा, अमोनिया में टूटेगा। किस में टूटेगा भाई, अमोनिया में टूटेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा। क्या करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट में टूटेगा और अमोनिया में टूटेगा। किस में टूटेगा, अमोनिया में टूटेगा। बैलेंस करते रहना भाई, बैलेंस करते रहना। बातें समझ में आई, क्या करना भाई, बैलेंस करते रहना आप लोग, ठीक है। यदि बैलेंस करना चाहते हो तो कर लेना भाई, ठीक है, बात समझ गए ना। क्या करना भाई, बैलेंस कर लेना आप लोग, ठीक है, समझ गए आप लोग, समझदार बच्चे हो भाई। चलिए भाई बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये क्या हुआ भाई, साइनेमाइड हुआ, ये आपका साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, इसका जल अपघटन, जल अपघटन कराने का मतलब जल देके किसी को तोड़ना। जल डाल दिया गया और वो टूट गया। क्या हुआ भाई, जल डाल दिया गया और वो टूट गया, तो उसे कहते हैं जल अपघटन। तो इसके साथ इसको डाला गया, ये क्या बना, और ये बनेगा, अमोनिया बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। बातें समझ गए, बातें समझ गए हो आप लोग, ठीक है, बातें समझ गए हो। ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले में भी पढ़ा था, दो बार आ गई है, तो इसको देख लेना भाई, इसको देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा नई तरीके से है, ठीक है, बातें समझ में। अब नेक्स्ट लिखना भाई, नेक्स्ट लिखना, तीसरा लिखना, तीसरा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नाइट्राइडों द्वारा। क्या कहेंगे, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम के नाइट्राइडों द्वारा। जरा आप लोग एल्युमिनियम के नाइट्रेट और मैग्नीशियम के नाइट्रेट, नाइट्राइड या नाइट्रेट, नाइट्राइड लिख लेना। नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखना भाई, नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखना आप लोग, कैल्शियम सॉरी मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। क्या करना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का आप लोग फॉर्मूला लिखना नाइट्राइड का। आप लोग फटाक से लिखना भाई, जितने जल्दी हो कमेंट बॉक्स कर देना, भर देना इसको, इसके फार्मूले से मुझे दिखने चाहिए भाई, मुझे दिखने चाहिए इसके फार्मूले कमेंट बॉक्स में, फटाक से करिए आप लोग, लिख लेना भाई। मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के नाइट्राइडों द्वारा। क्या करते हैं भाई, नाइट्राइडों द्वारा की बात करते हैं। तो बात कर लेते भाई, लिख लेना तीसरा जो है आपका, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम के नाइट्राइडों द्वारा। क्या करना भाई, मैग्नीशियम और नाइट्राइडों के द्वारा। तो क्या लिखोगे भाई, इसके नाइट्रेट के द्वारा क्या होता है भाई, जल अपघटन, इसका नाइट्रेट का भी जल अपघटन कराते हैं। क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो फटाक से ये क्या बनाता है भाई, फटाक से ये बनाता है आपका, क्या करता है, एल्युमिनियम, लिखोगे एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम के नाइट्राइडों का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर
जल अपघटन कराने पर क्या होता है भाई, जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, अमोनिया का निर्माण होता है। बातें कर ले भाई, बातें कर लो। क्या करना भाई, आपका एल्युमिनियम के नाइट्राइड, एल्युमिनियम के नाइट्राइड जरा कमेंट बॉक्स भर देना भाई, कमेंट बॉक्स भर देना फटाक से, मुझे दिखने चाहिए कमेंट बॉक्स में, दिखने चाहिए मुझे, मैं फटाक से देखना चाहता हूँ भाई, कमेंट बॉक्स आपका भरा हुआ देखना चाहता हूँ, ठीक है, भरा हुआ देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलो भाई देख लो, मैं लिख देता हूँ, आप लोग आज तक लिख दिए होगे। एल्युमिनियम का नाइट्रेट क्या होता है भाई, N3। जब N3 माइनस में होता है तो उसे नाइट्रेट नाइट्राइड बोलते हैं, क्या होता है बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। अब एल्युमिनियम क्या भाई, +3 में, क्या है +3 में, दोनों को जोड़ दो, क्या होता है, सूत्र बनाने आता है ना, दोनों का आवेश समान, क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, AlN हो जाएगा, क्या होगा, AlN हो जाएगा। इसको क्या करोगे, जल डाल दोगे, जल डालोगे, इसका अपघटन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, अपघटन का मतलब ये टूट जाएगा, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और NH3 बनाएगा। बातें समझ में, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NH3 बनाएगा, इसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं इसे भाई, अमोनिया बोलते हैं। इसी को तो बनाना था मुझे, अमोनिया, ठीक है। या आपके पास क्या हो, आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बात समझ में आई। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नहीं बनाने आता, जिसको नहीं आता, जो जीरो लेवल पे वो भी देख ले, 9th की क्लास से देख ले भाई, 9th की चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है 9th में तो फिर भी देख लो। क्या भाई, मैग्नीशियम का आपको पता है कितना होता है भाई, +2 होता है, +2 होता है। नाइट्राइड का क्या होता है, -3 होता है, क्या होता है, -3 होता है, ये तो जानते ही हो, इतना तो जानते हो। नाइट्राइड बोल दिया तो नाइट्राइड का क्या होता है, -3, N-3 होता है। इसका आवेश कितना, बराबर है, क्या बराबर नहीं है ना, तो बराबर नहीं तो डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्या करेंगे, इनका आवेश 2 है, इनका आवेश 3 है, क्या करेंगे, आवेशों को आपस में गुणा कर लेंगे, बात इसमें तेरिया गुणा कर लेंगे, क्या बनेगा भाई, अब दोनों को जोड़ दो, क्या करो, इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, Mg3, और इसका लिखोगे तो N2 लिखोगे। बात समझ में आई, तो क्या होगा भाई, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, Mg3N2 हो गया, क्या हो गया, N2 हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि आवेशों की संख्या बराबर करने के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या बराबर करने के लिए, क्योंकि यौगिक जो होते हैं ना वो उदासीन होते हैं, उदासीन बनाने के जितना धनात्मक होगा उतना ही ऋणात्मक होगा। बातें समझ में आई, क्या करना भाई, अब 3 दूनी 6, 6 आवेश हो गया, +6 हो गया, इसके 2 3 6 यानी -6। अब देखो बराबर है कि नहीं, इस पे बराबर है कि नहीं, यानी कि इसका +6 हो गया इस समय, टोटल आवेश इसके भी +-6 हो गए, तो बराबर हो गया ना। अब इसका मतलब ये वाला सूत्र सही था, ये वाला सूत्र सही है। बात है समझ में। इसमें क्या करोगे, जल अपघटन कराओगे, क्या कराओगे, जल अपघटन कराओगे, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बातें समझ में। और अमोनिया को क्या करेगा, बाहर निकाल फेंकेगा, क्या करेगा, अमोनिया बाहर निकाल फेंकेगा, ठीक है। ये आपका बना अमोनिया, समझ गए, क्या बना भाई, अमोनिया बना। इस तरीके से अमोनिया को क्या करोगे, बनाओगे, इस तरीके से अमोनिया को बनाओगे। बात समझ गए हो, बातें समझ में आई है। अब एक और भाई लिख लो जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको यूरिया से अमोनिया बनाना। क्या करना है, यूरिया से अमोनिया को बनाना, क्या करना भाई, यूरिया से आपको अमोनिया को बनाना है, या फिर जितने भी कार्बनिक एमाइड होते हैं। अब मुझे जरा एक बात बताना, कार्बनिक एमाइड क्या होते हैं, आप इसको फॉर्मूले में आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, फटाक से काम करना, फटाक से काम करना भाई, नहीं तो सोच लेना, आगे आगे सोच लेना भाई। क्या करना है आपको, फटाक से इसके कार्बनिक एमाइड, किसी भी कार्बनिक एमाइड का फॉर्मूला लिख दो। पहले यही बता दो आप लोग कि एमाइड होते क्या है, एमाइड होते क्या है, आप यही फॉर्मूला मुझे बता दो भाई, एमाइड क्या होते हैं, फिर मैं समझ जाऊंगा भाई आप पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। एमाइड क्या होता है यही बता दो आप मुझे, यही कमेंट बॉक्स कर दो भाई, यही तो भर दो, फिर मैं इसी को देखना चाहता हूँ आपको। फटाक से, मेरे रफ करने से पहले भर जाना चाहिए भाई, मेरे रफ करने से पहले भर जाना चाहिए। बातें समझ में, भर गया होगा आज तक, ठीक है, भर जाना चाहिए भाई, भर जाना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, चलो तो लिखो भाई, 4th है ना, ये 4th है, कार्बनिक
कार्बनिक एमाइडो द्वारा। क्या करना? कार्बनिक एमाइडो द्वारा। तो कार्बनिक एमाइड के क्या करोगे भाई? कार्बनिक एमाइड क्या होता है? क्या करोगे भाई? कार्बनिक एमाइड क्या होता है बता सकता है कोई? कोई बता सकता है मुझे? एमाइड का मतलब यार देखो 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 देखो, आओ आओ आओ, देखो इधर देखो। क्या होता है? एमाइड जो होता है ना वो अपना ये होता है NH2 होता है जब ये किसी से ऐसे जुड़ा हो। क्या हो? जब ये वाला ग्रुप किसी के साथ लगा हुआ है, ये इसका मतलब एक वैलेंसी खाली संयुक्ता खाली किसी से जुड़ेगा, यानी वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कार्बन से ऐसे जुड़ा होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? ये वाला स्ट्रक्चर आएगा तो इसे बोलेंगे एमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड। यदि ये कार्बन से जुड़ा तो कार्बनिक एमाइड, यदि ये धातु से जुड़ा तो धातु एमाइड हो जाएगा। क्या होगा? धातु एमाइड हो जाएगा। जैसे Na क्या हो जाएगा भाई? धातु एमाइड का मतलब NaH2, यानी कि ये सोडियम एमाइड है। यदि यही क्या क्या करे भाई? CH3 NH2 जुड़ जाए तो इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? इसे मेथेन बोलते हैं, यानी मेथिल एमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल एमाइड हो जाएगा। बातें समझ में? कैसे बोलेंगे? ए मेथिल एमाइड हो जाएगा इस तरीके से। ये यानी कि ये कार्बनिक है, ये अकार्बनिक एमाइड है। क्या है? अकार्बनिक एमाइड है, ये कार्बनिक एमाइड। तो क्या बोला है? कार्बनिक एमाइडो द्वारा, यानी कि इसको काम नहीं करेगा, यही काम की बात कर रहा है। तो कौन कौन से कार्बनिक एमाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा? जिसके पास क्या होगा भाई? जो रिएक्शन करता हो। तो बात समझ में आई? तो क्या करते हैं भाई? लिख लो कार्बनिक एमाइड। जैसे कार्बनिक एमाइड जैसे क्या होते हैं भाई? यूरिया। क्या? यूरिया। बात करते हैं यूरिया का, तो फॉर्मूला जानते हो, फटाक से यूरिया का भी फॉर्मूला लिख लो। क्या करना भाई? आपको यूरिया का भी फॉर्मूला लिख देना है। एसिटेमाइड। एसिटेमाइड क्या लिखोगे? एसिटेमाइड। बात समझ में आई? क्या लिखोगे भाई? एसिटेमाइड बेंजेमाइड। एसिटेमाइड बेंजेमाइड यूरिया, ये सभी की बात कर, आदि की बात करता है। क्या करता है? आदि की बात करता है। एक मिनट भाई, हाँ लिखो भाई एसिटेमाइड। एसिटेमाइड बेंजेमाइड। बेंजेमाइड का बेंजीन एमाइड प्लस में दोनों को मिला दिया गया तो बेंजेमाइड हो गया। एसीटेट प्लस में एमाइड एसिटेमाइड हो गया। क्या होगा? एसिटेटमाइड हो गया। वो जानते हो संधि विच्छेद तो जानते हो, आदि। क्या होगा? आदि। बातें समझ में आई? आदि को कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराने पर अमोनिया बनती है। क्या होता है भाई? अमोनिया बनती है। जैसे यूरिया का फॉर्मूला मैं लिखा दूं, क्या करूं भाई? यूरिया का मैं फॉर्मूला लिख दूं तो क्या होता है भाई? NH3CO NH2 एमाइड है ना ये, NH2, यानी जो ये स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, ये इस तरीके से कार्बोनिल समूह होता है। क्या भाई? कार्बोनिल समूह होता है, ये वाला होता है। बात समझ में? देखो ये वाला स्ट्रक्चर मिला कि नहीं भाई? इसे बोलते हैं एमाइड। ये वाला स्ट्रक्चर मिला कि नहीं? इसे बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। बातें समझ में? क्या बोलते हैं भाई? एमाइड बोलते हैं। बातें समझ गए? इसकी रिएक्शन कराओगे किससे? कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, गर्म करोगे। क्या करोगे? गर्म करोगे। क्या बनाएगा भाई? आपका अमोनिया बन के तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा? अमोनिया बन के तैयार होगा। बातें समझ में? क्या करेगा? अमोनिया बन के तैयार होगा। और क्या बचेगा आपके पास? और बचेगा क्या भाई? Na2CO3, क्योंकि ये वाला जो समूह है ये कार्बोनेट समूह बनाएगा, और ये वाला दोनों तोड़ के अमोनिया बना लेंगे। बैलेंस कर लेना। क्या बनाएगा? Na2CO3। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, यानी लवण बनाएगा और अमोनिया बनाएगा। क्या करेगा भाई? अमोनिया और लवण बनाएगा। यानी जितने भी होंगे सभी के सभी के अंदर क्या होंगे? क्या होंगे भाई? आपके जितने भी होंगे उसमें लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाने वाला है। एक बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं बोलूं, इसे बोलती यूरिया, लिख लेना यूरिया। ठीक है। अब मैं बात करता हूं
अब मैं बात करता हूँ भाई एसिटेमाइड का फार्मूला, बहुत ही जरूरी है। फार्मूला बनाना, देखना भाई फार्मूले बनाना भी सीखेंगे हम लोग। क्या करेंगे, फार्मूले को सोचते कैसे, बनाएंगे कैसे। तो मैंने कहा था एसिटेमाइड, एसिटिक अम्ल का फार्मूला तो जानते ही हो सभी लोग। क्या करते हो भाई, एसिटिक अम्ल का फार्मूला सभी लोग जानते हो, लिख लेना भाई जरा। एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिखना भाई, क्या होता है, CH3COOH, यही होता है एसिटिक अम्ल। यदि मैं इसको ओपन करके लिखूं तो आप इतना तो जानकार हो ही, इतना जानकार हो ही आप लोग, ये वाला फार्मूला होता है, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। यहाँ पर बोला एसिटेमाइड, यानी इसी के फार्मूले के अंदर एमाइड जोड़ना। क्या करना, एमाइड को जोड़ना है। क्या करना, इसी फार्मूले में एसिटेमाइड बोला है, यानी कि इसी फार्मूले में एमाइड समूह को जोड़ना है। क्या करना, एमाइड समूह को जोड़ना, किसको हटा के, हाइड्रोक्साइड समूह को हटा के, हाइड्रोक्सी समूह को हटा के एमाइड समूह जोड़ना है। हाइड्रोक्सी समूह यही था आपका, इसे रिप्लेस करोगे किससे, एमाइड समूह से। क्या, एमाइड समूह, एमाइड समूह क्या है, NH2। क्या भाई, NH2, यानी बन गया क्या, एसिटेमाइड बन गया। क्या बन गया, ये एसिटेमाइड बन गया। एक फॉर्मूला मुझे पता, दूसरे फॉर्मूला मैंने बना दिया। क्या किया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3CONH2, क्या बन गया, NH2। उसी को लिख देना भाई, इसी को लिख देना है। बातें समझ गए आप लोग, बातें समझदार हो भाई, बच्चे समझदार हो आप लोग। क्या हो, समझदार हो कि नहीं भाई, जरा बता देना आप लोग। समझदारी का परिचय भी दे देना। क्या करना, समझदारी का परिचय भी दे देना। देते रहो यार तुम लोग। कमेंट बॉक्स में ना आप लोग फार्मूले लिखा करो। कमेंट बॉक्स में फालतू की चैटिंग करने से अच्छा आप लोग क्या करो, कमेंट बॉक्स में पढ़ रहे हो तो आप लोग यही लिखा करो, फार्मूले लिखा करो, फार्मूले फटाफट लिखा करो। उससे क्या होगा, आपको फायदा ही होगा। क्या होगा, उससे आपका फायदा ही होगा। बातें समझ में आई भाई, फायदा करना है ना, पढ़ने आए हो कि फायदा मजा लेने आए हो, ठीक है। तो मजा भी ले रहे हो तो यार ऐसी चीज से लो जिसमें फायदा भी मेरा हो। करते हो ना, मजा भी लेते हो तो ऐसी चीज से लो जिसमें फायदा भी हो। कमेंट बॉक्स करना है, कमेंट करने में मजा आता तो करो, इसको करो, फार्मूले को कमेंट फटाफट। ये करो, इसके अंदर कास्टिक सोडा डाल दो। क्या करो, कास्टिक सोडा डाल दो। अब जानते हो भाई आपका लवण बनेगा। क्या बनने वाला है, लवण बनने वाला है। पहले तो अमोनिया निकाल लो बाहर, अमोनिया बाहर निकालो। जो मुझे बनने वाला मुझे पता है उसको बाहर निकालते हैं। अब बना, आपको पता है लवण बनने वाला। क्या बनने वाला भाई, लवण बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, लवण किसका बनेगा, एसिटिक अम्ल का बनेगा। क्या हुआ, एसिटेमाइड का लवण बनेगा। एसिटेमाइड का मतलब क्या, NH2 है, वो तो अमोनिया में बदल गया। अब इसका क्या करेगा, ये इसका ये वाला और ये वाला मिलकर क्या हुए, इसका ये वाला हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, क्या बना लिया, NH3 बना लिया। ये वाला आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, लवण कौन सा बनेगा, एसिटिक अम्ल का लवण बनेगा। किसका बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। देखना भी मैं बता देता हूँ भाई, बता देता हूँ, Na आके जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, इसका नाम जो है वो सोडियम एसीटेट है। तो नाम भी लिखते रहना भाई, नाम भी लिखते रहना। जिसका नहीं जानते हो मैं उसको बता दिया करूंगा, सोडियम एसीटेट। और ये तो आपका अमोनिया। क्या भाई, आपका यही तो चाहिए था, हमें तो यही चाहिए भाई, यही हमारा मेन मकसद मेरा यही था, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया मेरा मेन मकसद था, लेकिन सोडियम साथ में कौन सा लवण बना, एसीटेट लवण बना। अब एक बात ध्यान देना, एक बात को ध्यान देना, यहीं पे आ जाना भाई, यहाँ पे आ जाना। देखना अभी ये वाला समूह है, इस वाले समूह के साथ क्या करोगे भाई, क्या करोगे, NaOH आपने भरा हुआ है। अब इसका ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, NH3 बना दिया। फिर बना लिया कि नहीं, इसको क्या मिलेगा भाई, दो हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिया, 3 हाइड्रोजन, यानी NH3 बन गया। बन गया तैयार, बन के तैयार। आपका बचा क्या भाई, इतना वाला समूह बच गया, इतना वाला समूह आपका बचा हुआ है, बचा हुआ है। और इसका ये वाला समूह आपस में दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, CH3CO। ये बचेगा क्या, इधर वाली वैलेंसी खाली हो रही थी, इधर से जुड़ेगा, जिधर खाली होती उधर से ही जाके जुड़ेगा, यानी ये बन गया और ये तैयार, ये बन के तैयार। बातें समझ में आई, ये बातें, इसी को बोलते हैं एसीटेट। सोडियम ये लवण है तो किसको बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट लवण। क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट लवण बोलेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, बातें समझ गए हो। यदि मैं बात करूं आपसे, क्या बात करूं भाई, यदि मैं बात करता हूं आगे मैं बात करूंगा तो भौतिक गुण। अब देखेंगे भाई हम इनका
भौतिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? भौतिक गुण देखेंगे। बातें समझ में आई बातें? तो भाई बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे हम लोग इसके भौतिक गुण की। ये अन्य विधियां, 4 विधियां आपकी बहुत सफिशियंट है, इतना सफिशियंट आपको एनफ है कि इतना काम कर जाएगा। आपको क्या करेगा? इतना काम कर जाएगा। बातें समझ में आई? अब भाई बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके, क्या करते हैं बात? भौतिक गुण की बात करते हैं। किसकी? भौतिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, कि अमोनिया का भौतिक गुण क्या है। ठीक है, तो आप भौतिक गुण के रूप में देख लो क्या क्या अमोनिया का गुण है। चलिए भाई, कमेंट बॉक्स में ना आप लोग फालतू चीज़ें नहीं, ये काम की चीज़ें करो। क्या करो? काम की चीज़ें करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? क्या करना भाई? आपको काम कीजिए। जैसे कि आप कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ, फटाक से कमेंट करो। क्या करो? फटाक से कमेंट करो। यार मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, आपको पता है तो आप लिख दो उसको। क्या करो? आप भी लिख दो, डालो। ठीक है, बातें समझ में आई? तो बात करते हैं भौतिक गुण की। किसकी बात करते हैं? भौतिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, चलिए भौतिक गुण की बात करते हैं। तो लिख लेना हेडिंग, भौतिक गुण, अमोनिया का भौतिक गुण। क्या करना है? अमोनिया का भौतिक गुण की बात करेंगे। तो पहला लिखना, भौतिक गुण में पहला लिखना, अमोनिया क्या होता है भाई? अमोनिया जो होती है, अमोनिया अपन होती है जो, वो अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस होती है। क्या होती है? तीव्र गैस, तीव्र, क्या होती है भाई? तीव्र, तीव्र अमोनिया तीव्र गंध वाली, गंध इसकी जो बहुत ही तेजी से आती है। क्या होती है? बहुत ही तीखी सी होती है। बातें समझ में आई? तो लिखोगे अमोनिया, अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन, रंगहीन गैस होती है। क्या होती है? रंगहीन गैस होती है। दूसरी बात करूं मैं, दूसरी में बात करूं तो क्या लिखोगे? दूसरी में बात करूं तो लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे कि ये जो अमोनिया होती है वो क्या होती है? आंखों पर, आंख पे जाती है तो आंखों में रोज क्या करता है? पानी आ जाता है। क्या करता है? सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे? सूंघने पर, यदि आप आंखों के सामने या सूंघोगे तो आंखों में पानी आ जाता है। क्या होता है? आंखों में पानी आ जाता है। सूंघने पर लिखोगे, सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है। क्या करता है? पानी आ जाता है। अतः क्या लिखोगे? पानी आ जाता है। अतः आंखों के लिए, आंखों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, बात समझ में? क्या होता है भाई? हानिकारक होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि चौथे की तीसरी की, यदि सूंघोगे आप ना, इसको सूंघोगे तो क्या होगा? आंखों पे आपको क्या करेगा? ये आंखों पे प्रभाव डालेगा, यानी प्रभाव डालेगा तो नहीं हानिकारक होगा। क्या होगा भाई? हानिकारक होगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई आपको? तीसरी बात करते हैं, ये क्या होता है भाई? यदि इसकी विलेयता की बात करें, किसकी बात करें? विलेयता की बात करते हैं, तो ये जल में क्या होता है? पूर्ण रूप से क्या होते हैं? विलेय होते हैं। क्या करोगे? विलेय होते हैं। अभी मैं बता दूंगा क्यों विलेय होते हैं भाई, अभी मैं बता दूंगा क्यों विलेय होते हैं। लिख लेना, अमोनिया जल में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। विलेय का मतलब समझते हो? विलेय का मतलब होता है ये घुल जाते। क्या करते हैं? घुल जाते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? क्या होते हैं? घुल जाते हैं। तो आप जानते हैं विलेय होते हैं, यानी इसकी कुछ ना कुछ विलेयता होगी। तो आप जानते हो विलेयता का क्या होता है, विलेयता क्या होती है। तो क्या करोगे भाई? यानी कि लिखोगे तथा ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है भाई? विलेयता क्या होती है? घट जाती है।
आपने सोल्यूशन पढ़ा होगा, विलेयता पढ़ा होगा, तो वहाँ पे लिखवाया गया होगा भाई, आपको लिखवाया गया होगा कि ताप बढ़ाने में विलेयता यदि घट जाती, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। यदि घट जाती तो वो कैसी होगी, कैसी होगी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। क्या होगी, उष्माक्षेपीय, यानी कि इसको अमोनिया को जल में घोलते तो वो प्रक्रिया जो होती है वो उष्माक्षेपी होती है। क्या होती है भाई, उष्माक्षेपी होती है। बातें समझ में। और लिखोगे, और वह दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। बातें समझ में, क्या हुआ, बढ़ जाती है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब देख लें भाई, अमोनिया क्यों जल में विलय, ये देखना। जल जो होता है वो, जल जो होता है वो क्या होता है, ध्रुवी होता है। क्या होता है, जल ध्रुवी होता है। H2O जो होता है वो ध्रुवी होता है। एक बात समझ लेना, लाइक डिजोल्व लाइक, क्या होता है, एक चीज समझ लेना, लाइक डिजोल्व लाइक, एक चीज होता है, एक रूल होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक मतलब जैसा आपका विलय होगा वैसा ही विलायक होना चाहिए। जैसे विलय होगा वैसा ही विलायक होना चाहिए, तभी वो घोलेंगे, अन्यथा नहीं घोलेंगे। जैसा यानी कि पानी यदि ध्रुवीय है तो जो घोलने वाला, यदि पानी विलायक मेरा ध्रुवीय है तो जो घोलने वाला है, विलय है, वो भी क्या होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए, अन्यथा नहीं घोलेगा। बातें समझ में। ध्रुवीय में ध्रुवीय को घोल सकते हो, अध्रुवीय में अध्रुवीय घोल सकते हो। यदि आप सोचो कि अध्रुवीय को ध्रुवीय में घोल दे तो वो नहीं घोलेगा। क्यों, लाइक डिजोल्व अनलाइक हो जाएगा। क्या होगा, लाइक डिजोल्व अनलाइक हो जाएगा, जो कि फॉलो नहीं करेगा। लाइक डिजोल्व लाइक होना चाहिए, जैसा विलायक वैसा विलय। बातें समझ में आई। तो ये ध्रुवीय होता है। और NH3 भी क्या होता है अपना भाई, ध्रुवीय होता है। क्या होता है, ध्रुवीय होता है। आपने जाना होगा, इस बात को जानते होगे, यानी नहीं जानते हो तो ये समझ जाओ। अमोनिया का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, अमोनिया की तरफ जाएंगे। क्यों, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये क्या है, कम है, ये अधिक है, ये क्या है, कम है, ये अधिक है और ये कम है। इसका इधर भागेगा, इसका इधर भागेगा और इसका इधर भागेगा। आपने पढ़ा होगा क्या, ध्रुवता पढ़ा होगा आपने, क्या, म्यू की वैल्यू ध्रुव यानी ध्रुवीकरण, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण पड़ा होगा। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, म्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि समथिंग वैल्यू, एक इसको पकड़ के इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इधर टोटल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, यानी कि ये ध्रुवी हुआ। यानी यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे सभी के सभी प्लस होंगे। क्या होंगे, डेल्टा प्लस, यानी आंशिक रूप से प्लस, आंशिक रूप से प्लस, आंशिक रूप से प्लस, आंशिक रूप से माइनस, आंशिक रूप से माइनस हो जाएगा। बातें समझ में आई। इसलिए ये ध्रुवी हो गया, ये भी ध्रुवी था, इसलिए ये ध्रुवी है, ये ध्रुवी है, तो आसानी से घुल जाएंगे। कहेंगे आओ भैया गुल्लू गुल्लू खेलते हैं। क्या करते हैं, गुल्लू गुल्लू खेलते हैं, मजे लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। क्या, हम दोनों एक जैसे हैं। पता चला भैया आप एक जैसे नहीं हो तो आप एक साथ रह नहीं सकते हो। आपका दुश्मन आपके जैसा नहीं होता है। उसको एक साथ रख दोगे, आपके साथ बैठा दोगे तो आप कभी भी उसके साथ बैठोगे नहीं। क्यों, क्योंकि भैया मानोगे कि ये मेरे साथ बैठने लायक नहीं है, और वही सोचेगा जो सेम आपकी सोच है, वही उसकी चीज सोच होगी, ये मेरे लायक नहीं है क्योंकि मेरा जैसा नहीं है। बातें समझ में आई, ये बात करते हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात लिख लो भाई, इसका जो गलनांक होता है, क्वथनांक जो क्वथनांक होता है -33.33 डिग्री सेल्सियस होता है। -33 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। क्या होता है भाई, -33 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक। क्या होता है, क्वथनांक होता है। और इसका जो हिमांक होता है वो लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस के साथ। क्या होता है, 78 डिग्री सेल्सियस माइनस के साथ। तो लिख लो भाई चौथी पॉइंट, अमोनिया का क्वथनांक -33.5 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक -78 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है भाई, अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है, -33.5 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक -78 डिग्री सेल्सियस होता है। बातें समझ में, क्या होता है भाई, इतना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इनकी मेन इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। मेन बात है
जो पांचवी बात आप इसकी जो मेन है, जो आप घरों में देखते होगे, अपने आसपास देखते होगे, स्कूल कॉलेज हर जगह देखते होगे, आग बुझाने वाले में काम आता है। देखोगे अमोनिया का एक क्या लगता है इतना बड़ा वो रखा रहता है, इतना बड़ा वो डब्बा रखा होता है, देखोगे पाइप जो आग बुझाने वाले अग्निशामक जिसे कहते हो, अग्निशामक आप देख रहे होगे घर में या फिर आपके अगल बगल कहीं पे होगा, यानी स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं आपके देखा होगा आपने, डब्बा में एक इतने बड़े लोहे के डब्बे में बना होता है, वहाँ पे एक पाइप लगी होती, जो एक हैंडल होती पाइप ऐसे, जो वो नाई रखते हैं ना पानी छिड़कने वाला, ऐसे ऐसे दबा के वही वाला हैंडल लगा होता है, उस तरीके से निकला होता है, उसकी एक पाइप निकली होती है ऐसे लंबी सी, ठीक है, वही की बात कर रहा है, वही जो रेड कलर का होता है, किसके कलर का होता है, रेड कलर का होता है, उसी की बात करता है, ठीक है, उसी की बात करता है, ठीक है। तो उसी में अग्निशामक एक पदार्थ भरा होता है जिसे अमोनिया कहते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया, जो कि आग बुझाने में काम आता है, यानी कि वो खुद अज्वलनशील होगा। क्या होगा, अज्वलनशील। अज्वलनशील होने का मतलब जानते हो, जो जलता ना हो, जो जलता ना हो, यानी कि आग बुझाने में काम आता है। क्या करेंगे, तो लिखेंगे अमोनिया अज्वलनशील होता है, अमोनिया अज्वलनशील होता है, जो आग बुझाने में या अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात अमोनिया एक प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बातें समझ में आई, किसके रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में, यानी ठंडा करने में, यानी आग है वहां पे रख दोगे ना, इसको जमा करोगे ना, अमोनिया क्या होती है, ठंडी होती है, अमोनिया जाएगी ना, यहीं पे आग मान के चलो, यहीं पे लगा हुआ है, यहीं पे आग लगा हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा अमोनिया, इसके ऊपर जमा हो जाएगा, क्या करेगा, जमा हो जाएगा, और ये जलता तो है नहीं, खुद जलता नहीं है, अब जमा हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो तुम जलोगे नहीं, ठंडा कर देगा, वहाँ का टेम्परेचर लो कर देगा। बातें समझ में, इसलिए ये आग बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, किसी और की अपेक्षा। क्या करता जाता है, और किसी और की अपेक्षा इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है छोटी जगह के लिए, ठीक है। तो पांचवी पॉइंट लिखना, अमोनिया 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 क्या होता है, अज्वलनशील, अज्वलनशील पदार्थ है। अर्थात अर्थात क्या होता है भाई, आग बुझाने में में इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है भाई, इस्तेमाल किया जाता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, छठे पॉइंट की मैं बात करूं तो लिख लेना भाई, छठा पॉइंट, अमोनिया एक प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रशीतक होता है अमोनिया, एक प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि प्रशीतक के रूप में मैंने बताया था क्या होता है भाई, प्रशीतक होता है। क्या होता है, प्रशीतक होता है, ठीक है। तो सातवें पॉइंट की बात करते हैं, जो लास्ट पर टॉपिक ऐसी पॉइंट है, तो बात करते हैं, ये जो अमोनिया होता है ना, वो क्या होता है, जल में क्या होता है, पहले अमोनिया खुद में क्या होता है भाई, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, अमोनिया विद्युत का कुचालक होता है, अमोनिया विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है, परंतु जल में घोलने पर विद्युत का सुचालक बन जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत की में सुचालक बन जाता है। जो अमोनिया होता है ना, वो गैसीय रूप में होता है, वो क्या होता है, विद्युत का
कुचालक होता है, यानी कि उसमें कोई आयन बनते नहीं, कोई किसी प्रकार का आयन नहीं बनता। लेकिन जल में डालोगे ना तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़ी से आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। मैंने अभी ऊपर दिखाया था किस तरीके से डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस बन जाता है। घूलने के बाद क्या होता है, जैसे इस पानी के संपर्क में आता है ध्रुवी की तरह दिखने लगता है। ध्रुवी का मतलब क्या होता है, जिसके पास दो ध्रुव हो, क्या हो, दो ध्रुव हो, यानी एक प्लस का हो एक माइनस का हो, क्या हो, प्लस हो माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, इसकी बात करता है। प्लस माइनस बन गए तो इसका मतलब उसके अंदर आयन बन गए, आयन बन गए तो इसका मतलब वो क्या करेगा भाई, आयन बन गए तो वो विद्युत का चालक हो जाएगा। क्या होगा, विद्युत का चालक, क्योंकि आयन की वजह से ही विद्युत चलती है। आयन की वजह से या मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा चलती है। बातें समझ में आई, बात समझ में, विद्युत धारा चलती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो विद्युत धारा चलने की वजह आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैद्युत रसायन, क्या पढ़ा होगा, वैद्युत रसायन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा तो लिखा होगा उसमें क्या, विद्युत धारा का जो विलयन में चलने की वजह है, वो विलयन में चलने की वजह विद्युत धारा वो मुक्त आयन है। क्या भाई, मुक्त आयन है। क्या है, मुक्त आयन है। बातें समझ में, इसकी बात करता है। क्या करता है, वो मुक्त आयन की बात करता है। ठीक है, बात करता है किसकी, मुक्त आयन की बात करता है। कौन, विलयन जब होगा तब। विलयन में मुक्त आयन के रूप में चलता है, और जब ठोस में चलता है, करंट चलता है जब ठोस में, तो उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। किसकी वजह से चलता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। बातें समझ में। चलो भाई बात कर दिए। अब सातवां पॉइंट हो गया आपका, सातवां पॉइंट होगा ये भाई, इसका लास्ट है। क्या है, इसका लास्ट है, इसका लास्ट है। ये क्या करता है, ये लास्ट है। तो यानी कि आपका भौतिक गुण खत्म, आपका अमोनिया जो भौतिक गुण है वो खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है क्या, रासायनिक गुण और उसका उपयोग पढ़ना है। क्या, रासायनिक गुण पढ़नी है और उसको उपयोग पढ़नी है। तो भाई आपको हम यहीं पे छोड़ के चलते हैं, आपको क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ के चलते हैं। अगले वाले लेक्चर में थोड़े से लंबे होने वाले, अगला वाला लेक्चर है थोड़े से वो मैराथन टाइप का होने वाला है, यानी 1 से 1.5 घंटे के ऊपर होने वाले हैं। तो भाई आप तैयार रहना, उसके लिए तैयार रहना, और मैं पहले इन्फॉर्म कर दिया हूँ आपको। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, यहाँ पे छोड़ के चलते हैं। धन्यवाद।